बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 001 का लेक्चर नंबर 29 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे परमुटेशंस को एंड कम्बिनेशंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें काउंटिंग रूल्स क्या हैं। इसमें पढ़ने हैं कुछ काउंटिंग रूल्स जो हैं मल्टीपल चॉइस, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन। ठीक है, तो रूल्स ऑफ परमुटेशन में देखें, अ परमुटेशन इज़ एनी ऑर्डर्ड सबसेट फ्रॉम अ सेट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। परमुटेशन में क्या होता है, हम ऑर्डर देखते हैं, हमारे पास जो सबसेट गिवन होते हैं उनके ऑर्डर की बेस पे, यानी कि हमने उसको अरेंज भी करना होता है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ हमने जो है ना परमुटेशन को, ऑब्जेक्ट्स को सेट करना होता है। ठीक है, तो परमुटेशन की एग्जांपल जिन्होंने बताई है, इफ़ वी हैव द सेट, अगर हमारे पास सेट है जिसमें दो आपके पास जो है ना एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, देन वन परमुटेशन इज़ ए बी एंड द अदर परमुटेशन इज़ बी ए। कहते हैं कि आपके पास अगर दो वेरिएबल्स हैं तो जब आप उसकी ऑर्डरिंग करेंगे तो कुछ ऐसे कि पहले ए और बी, और बाद में ऐसे कि बी पहले आ जाए और ए बाद में। The number of permutation of R objects selected in a definite order from n distinct object is denoted by the symbol NPR। तो कहते हैं कि आपके पास क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट्स को आपने डिफाइन करना है, तो डिनोट कैसे करना है, NPR के साथ। ठीक है, तो n बताता है कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं और r बता रहा होता है कि कैसे आपने इसको अरेंज करना है, ऑर्डर कैसे सेट करना है, रिपीट कैसे होंगी आपके पास जो है ना वैल्यूज़। ठीक है, तो परमुटेशन का फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो नीचे एग्जांपल्स भी दी गई हैं। 7 का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टोरियल ओपन करने का तरीका यही होता है, आपने जो है ना क्या करना है, 7 है तो 7 को आप ओपन करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, फिर 5 4 3 2 1। ठीक है, तो आपने जो है ना इस तरह से परमुटेशन फाइंड करनी है। दूसरा ये तरीका होता है कि कैलकुलेटर पे 7 फैक्टोरियल लिखें और आप आंसर जो है ना वो इक्वल क्या आएगा आपके पास, जब 7 जो है ना वो आपको 7 फैक्टोरियल ओपन करके टोटल आंसर देगा। ठीक है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 4 3 2 1 से। इस तरह से 6 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 वाला और 6 में से 1 माइनस 5, फिर 5 में से 1 माइनस 4, यानी कि लेस देन आपने जो है ना वो डाउनवर्ड की तरफ जाना है। ठीक है, जैसे आप कह लें डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, 6 है फिर 5 4 3 2 1, तो 1 का फैक्टोरियल ले तो 1 आता है। एक आपके पास MCQs है, 0 का फैक्टोरियल लें तो वो क्या आता है, तो वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। ऐसे भी याद रख लें, अगर पेपर में आ जाए तो सीधा कैलकुलेटर ओपन करें, वहाँ पे 0 फैक्टोरियल फाइंड करें तो वो आपको 1 आंसर देगा। ठीक है, फिर आपको एग्जांपल दी हुई है, तो इसमें क्या करना है आपने, अ क्लब कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए हमारे पास 4, यानी कि n आपके पास आ गया 4। हाउ मैनी वेज आर देयर ऑफ सेलेक्टिंग 3 ऑफिसर्स, तो सेलेक्ट करना है 3 ऑफिसर्स को और बताना है कि किस वे में आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने उनका ऑर्डर बताना है। प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है और ट्रेजरर है। ठीक है, ट्रेजरर, तो क्या करना है आपने, 3 आपके पास वेज हैं तो आपने NP3 लेना है। ठीक है, तो n आपके पास जो है वो 4 है, यानी कि 4 का आपने लेना है फैक्टोरियल फाइंड करना है और उसको 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा n माइनस r, यानी कि r की वैल्यू वो 3 है। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 करेंगे आप, तो 4 का फैक्टोरियल ओपन करें तो क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 आ जाएगा, और 4 में से आप 3 को माइनस करें 1 आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, तो 24 आपके पास आंसर आ रहा है। उसके बाद देखिए इन्होंने बताया, कहा था कि कितने वेज में आप जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेंबर अगर आपके पास 4 हो, ABCD कोई से 4 हैं, और उसको उन्होंने कहा था 3 वेज में जो है ना आपने बताना ऑर्गेनाइज करके। तो पहले देख लें आपके पास कितने मेंबर है, 4, तो सबसे पहले आपके पास जो ट्री बनेगा वो ABCD 4 मेंबर्स। अब हर एक को इंडिविजुअली देखें, तो A आपने सेलेक्ट कर लिया, बाकी क्या बचा, BCD। फिर उसके बाद देखें B आप सेलेक्ट करें तो ACD बचता है, C सेलेक्ट करते हैं तो ABD, इस तरह से D सेलेक्ट करें तो AB
सी बचता है। नेक्स्ट इनको देखें वन बाय वन। आपका शुरू से स्टार्ट करें, पहले ए उसके बाद बी था, ए और बी तो ऑलरेडी हैं, तो क्या बचता है, सी और डी लिख लेंगे आप नेक्स्ट, ठीक है, ट्राई एरर में। उसके बाद देखिए ए और सी सेलेक्टेड है, तो क्या आपके पास नहीं है बी और डी, आप वो नेक्स्ट जो है ना इसका ट्री बना के लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ए को आप दो पार्ट में डिवाइड नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से डी है ना, तो ए और डी ऑलरेडी गिवन है, तो बी और सी आ जाएगा। इस तरह से आपने ये कर लेना, आपके पास सैम्पल स्पेस बन जाएगी। तो आपने फिर इसको लिखना है, ए बी सी फर्स्ट वाला आ रहा है, फिर ए बी डी आ रहा है, इस तरह से ए सी बी आ रहा है, तो ये आपने सैम्पल स्पेस बना लेना है। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि ये सैम्पल कैसे बनाए हमने, ठीक है। फिर आपने परमुटेशंस की एग्जांपल देखी कि अगर आप थ्री के साथ ही जो है ना 3 रोज़ है, 3 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं और आप उसको जो है ना 3 वेज हैं, तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, 3 के फैक्टोरियल के, जो कि 6 के इक्वल है, ठीक है। तो 3 वेज होंगे, 6 वेज सॉरी। उसके बाद आ जाती है आपके पास ये एग्जाम्पल है, आपने इनको देख लेना है। हाउ मेनी डिफरेंट मीनिंगलेस वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड कमिटी। तो इसको काउंट करें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वर्ड्स हैं। तो 9 वर्ड्स को कहते हैं आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, कहते हैं n इक्वल्स टू 9, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ आपके पास 9 है। n1 आप 1 रखेंगे क्योंकि वो क्या है, c, ठीक है। तो आप c को अगर जो है ना सेलेक्ट करेंगे, देखिए c कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। n2 o कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। m कितने आ रहे हैं, m 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके पास 2 जो है ना m आ रहे हैं। 1 देखें, फिर आपके पास i भी 1 टाइम है, t 2 टाइम्स है और डबल e भी 2 टाइम्स है। तो फिर आपने इसको कैसे अरेंज करना है, ऊपर तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, और जो नीचे है वो आप लिखेंगे आपके पास जो वैल्यूज़ 1 बाय 1 आ रही हैं। 9 फैक्टोरियल 1 आया, उसके बाद 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपने ये जो फाइंड की ना n1 से n5 6 तक, वो नोट कर लेने, आपने राइट कर लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, 9 का फैक्टोरियल ओपन करें और नीचे जो आपके पास सारे फैक्टोरियल इंडिविजुअली आए थे वो सारे आपने फाइंड करना है। तो टोटल आंसर आपने डिवाइड करके वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है रूल्स ऑफ कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन में आप क्या करते हो, अ कम्बिनेशन इज एनी सबसेट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड विदाउट रिगार्ड ऑफ देयर ऑर्डर। कहते हैं कि हम कम्बिनेशन में सबसेट्स लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, लेकिन उनको सेलेक्ट करते हैं बगैर किसी ऑर्डर के। जो आपके पास परमुटेशंस हैं आपने याद रखना, उसमें ऑर्डर मैटर करता है, जबकि कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो कम्बिनेशन को आप एन सी आर से डिनोट करते हैं, या फिर इसको आप एन और आर के साथ भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। इसका फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले को आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है आपके पास, कहते हैं सपोज वी हैव अ ग्रुप ऑफ 3 पर्सनस, आपके पास एन क्या आ गया, 3 आ गया। इफ वी विश टू सेलेक्ट ऑफ 2 पर्सनस, तो आपके पास आर क्या आ गया, 2 आ गया। तो कम्बिनेशन आपने बनाना है एन ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, आपने वैल्यूज़ को पुट करना है और आपको डायरेक्ट जो है ना वो आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इन्होंने यहाँ पे जो है ना ऐसा नहीं किया, यहाँ पे इन्होंने आपको बना के दिखाया कि पेयर कैसे बनेंगे, ए और बी का, फिर बी और ए का, ए और सी का बनता है तो सी और ए का भी बनेगा, बी सी का है तो सी बी का भी बनेगा, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो कम्बिनेशन जो उन्होंने ऊपर बताया ना, आप सिंपल इस पे फार्मूला लगा के ना इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेज भी बता दिए, ए और बी है पहला आपके पास, फिर ए और सी और बी और सी है, ठीक है। तो 3 पॉसिबल वेज है। तो नेक्स्ट आप देख लें, नेक्स्ट आपके पास आ रही हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एन ओवर आर है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये इक्वल है एन माइनस आर। और एक और प्रॉपर्टी है कि आप एन माइनस आर में प्लस करते हैं जब एन आर, तो वो इक्वल होगी एन प्लस 1 आर के। तो ये दोनों आपने अच्छे से देख लेनी है। फिर आपके पास आ जाते हैं एग्जाम्पल मज़ीद, देखिए क्या कहते हैं, अ 3-person कमेटी इज़ टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन। तो 3 पर्सन को जो है ना वो आप कमेटी ने सेलेक्ट किया है, कितने में से, 10 लोगों में से। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। तो कहते हैं आप इसको कितने वेज में कर सकते हो, ऑर्डर नहीं दिया कि आपने इतने ही वेज में करना है, ठीक है। तो आपने खुद बताना है, तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। 10 और 3 का आपने कम्बिनेशन फाइंड करना है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल।
आपने फैक्टोरियल ओपन करने हैं और डिवाइड करके आंसर फाइंड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसे ही है। आपने देख लेनी है 52 कार्ड्स हैं जिसमें से आपने 5 जो है ना वो ड्रॉ करने हैं हैंड कार्ड। ठीक है, तो आपने 5 और 52 और 5 का जो है ना वो कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल आपने ओपन करने हैं और आंसर निकाल लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं कुछ एग्जांपल। सैम्पल स्पेस हम कैसे बनाते हैं जब 2 कॉइन टॉस करते हैं। तो जब 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो ये आपके पास 2 की पावर n होगा इक्वल। ठीक है, तो 2 कॉइन है तो n इक्वल आ जाएगा 2 के, नंबर ऑफ वैल्यूज 2 है। 2 की पावर जब आप 2 लेते हैं तो वो आपके पास आता है 4। तो यहाँ से आपको पता चलेगा जब 2 कॉइन होंगे तो हमारे पास 4 सैम्पल स्पेस बनेंगे। पहले 2 जो है ना आपने कैसे लिखना है कि हेड हेड टेल टेल, फिर एक के साथ हेड लगाएं, फिर एक के साथ टेल, फिर एक के साथ हेड लगाएं और फिर एक के साथ टेल। तो ये आपके पास बन जाएंगे 4 सैम्पल स्पेस। ठीक है, फिर आपके पास आता है अगर आपके पास जो है ना हो 36 आउटकम्स हम कैसे बनाते हैं। अच्छा, ऊपर भी एक एग्जांपल है, कहते हैं सैम्पल स्पेस एज फॉर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 2 6-साइडेड डाइस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कहते हैं कि अगर आप जो है ना रैंडम लेते हो वेरिएबल्स को और आप उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो तो दोनों साइड आपके पास 6-6 आ जाती हैं। ठीक है, तो वो आपके पास क्या बनेगा, ए जो है आपके पास 1 से लेके 6 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, डाइस को रोल करो, 1 भी आ सकता है, 2 भी चांसेस हैं, 6 तक आ रहे हैं। तो दोनों 6 है तो आपने क्या करना है, ए को ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका ले लेना है। तो ये आपके पास टोटल पता है कितनी वैल्यूज बनेंगी, 36 आउटकम्स बनेंगे। तो ये 36 आउटकम्स इन्होंने आपको बना के दिए हुए हैं। ठीक है, पहले आप लें 1 का 1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, होप सो आपको लेना था 1 का 1 से लें, फिर 1 को 2 के साथ लें, 1 को 3 से, इस तरह से 1 को 6 तक लें, फिर 2 को 1 से स्टार्ट करके 2 6 तक लें, फिर 3 1 से स्टार्ट करके 3 6 तक। इस तरह से आपने 6 1 से लेके 6 6 तक लिखना है। ठीक है, तो 36 आपके पास सैम्पल्स बन जाएंगे। तो ये आपने याद रखना, जब 2 डाइस को रोल किया जाता है तो आपके पास कितनी आती हैं, आपके पास 36 आउटकम्स आते हैं। ठीक है, फिर इवेंट की डेफिनेशन आ जाती है, एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस फ्रॉम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। तो आप कोई भी सबसेट, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना 1 से लेके 36, इनमें से किसी एक को भी आप उठा लें, ये आपके पास पेयर क्या होगा, इवेंट्स हैं। क्या है, इवेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स कौन से होते हैं, एन इवेंट दैट कंटेन एग्जैक्टली 1 सैम्पल पॉइंट इज डिफाइंड एज सिंपल इवेंट। ऐसे आपके पास जो है ना इवेंट आप लेते हो जिसमें आपके पास एक ही सैम्पल पॉइंट आ जाए तो वो आपके पास सिंपल है। कंपाउंड में क्या होगा, एक से ज़ायद सैम्पल आएंगे तो वो आपके पास क्या होगा, कंपाउंड इवेंट्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिए इन्होंने कि आपके पास 6 जो है ना वो अब जब आप डाई को थ्रो करते हो ए को तो आपके पास 6 आने के चांसेस कितने हैं, तो वो आपके पास सिंपल इवेंट होगा। जबकि आप जो है ना वाइल द अकरेंस ऑफ सम ऑफ 10 विद अ पेयर ऑफ डाइस, जब आप एक पेयर को डाई को रोल करते हो सॉरी, तो क्या होता है आपके पास 10 कब आएगा, सम मतलब प्लस। ठीक है, 10 कब आएगा, जब आप टोटल यहाँ पे देखें इवेंट्स कितने आपके पास बने हुए, इनमें देखें कौन सी ऐसी 2 वैल्यूज़ हैं, पेयर है जिसको हम जमा करें तो हमारे पास 10 बनता है। तो देखिए 5 5 है और 6 4 भी है और 4 6 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 3 ऐसे जो है ना वो पेयर ऑफ डाइज हैं कि जिससे आपके पास 10 बन रहा है। ठीक है, सम जिसका 10 आ रहा है। अकरेंस ऑफ इवेंट देख लें, नेक्स्ट कहते हैं इवेंट ए इज सेड टू अकर इफ एंड ओनली इफ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कोरिस्पोंड्स टू द सम एलिमेंट्स ऑफ ए। तो कब हमारे पास इवेंट अकर करता है, जब हमारे पास आउटकम्स जो हैं कोई ना कोई एक जो है ना वो उसका जब हम एक्सपेरिमेंट करें तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू ए की उसमें से आए। ए आप सेलेक्ट कर रहे हो ना कोई भी इवेंट, तो आपके पास जो पेयर आएंगे ना उसमें से कोई ना कोई ऐसी वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए जो कि ए के सेट में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये आपको उन्होंने बताया हुआ है 2 4 और 6 जो है ना जब आज ना कि 8 डाई, इसका मतलब होता है एक डाइस को आप जो है ना वो रोल कर रहे हो तो वो 1 से लेके 6 तक आने के चांसेस होते हैं कि हमारे पास 1 से लेके 6 तक आएगा, इसमें से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, तो कहते हैं वो अगर आपके पास आ रहे हैं जो है ना नंबर ऑफ इवन आ रहे हैं, तो इवन क्या क्या होते हैं 1 से लेकर 6 में, 2 4 और 6 होता है। तो कहते हैं कि आपके पास क्या होगा, इन दिस एग्जांपल द इवेंट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट। तो सेट किस चीज़ का बन जाएगा, 2 4 और 6 का बन जाएगा। इफ द आउटकम 2 अकर्स व्हेन देन सिंस दिस आउटकम इज कोरिस्पोंडिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ए देयरफॉर दैट ए हैज़ अकर्ड। अगर आप देखें, आप डाई रोल करते हैं और 2 आ रहा है, तो देखें ये तो 2 4 और 6 है, इसमें से आना चाहिए था 2। अगर 2 आ रहा है इट मीन्स कि ये वाकई जो है ना ये एक है एलिमेंट में अकर कर रहा है, क्योंकि 2 जो है वो 2 4 6 में से आ रहा है। ठीक है, वैल्यू एलिमेंट जो है वो 2 है।
फिर देखिए आपके पास जब आप कॉइन जो है वो टॉस करते हैं तो आपके पास जो है ना, देखिए ना, आप कोई भी सिक्का है उसको टॉस करते हैं, या हेड आता है या टेल आता है, तो ये 2 चांसेस होते हैं। अगर आप कॉइन को 4 टाइम टॉस करते हैं तो कहते हैं देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एटलीस्ट 1 हेड इज़ नो हेड। तो कहते हैं कि इन जब आप इनको 2 टाइम्स करेंगे ना तो कम से कम एक ऐसा होगा आपके पास एलिमेंट जिसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा होगा। तो आप 2 की पावर 2 लें, 4 आ गया, पीछे हमने बनाए थे, 2 हेड लें 2 टेल आएंगे, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो लास्ट में जो है ना दोनों टेल आएंगे, हेड उसमें कोई भी नहीं आ रहा हो। तो कहते हैं कि जब आप 2 लेते हैं ना कॉइन, उनको आप टॉस करते हैं, तो ऐसा ज़रूर चांस होता है कि जब आपके पास कोई भी हेड नहीं आ रहा होता, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपके पास एग्जाम्पल है, ऐसा आपको गिवन कर दिया, सैम्पल दे दिया ए बी और सी। कहते हैं 23 इक्वल्स टू 8 पॉसिबल सबसेट आपने बनाने हैं। तो देखें ये ऐसा हुआ है कि 23 नहीं है, 2 की पावर 3 है, ठीक है, 2 की पावर n है। तो n हमारे पास क्या है, 3 वैल्यूज है ना, ए बी सी। 2 की पावर 3 हमारे पास इक्वल आ जाता है 8। इसका मतलब है 8 सबसेट हमारे पास बनेंगे, पहला खाली एम्प्टी, ठीक है, उसके बाद ए बी सी, फिर ए बी, ए सी, बी सी, और लास्ट पे ए बी सी सारे के सारे, ठीक है। एम्प्टी सेट को आप 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इवेंट्स। टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सिंगल एलिमेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट का मतलब है कि दोनों में कोई भी एक टाइम पे नहीं आ रही वैल्यूज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। इफ दे बोथ कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। जब आपके पास पेयर ऑफ वैल्यूज हों उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कॉमन आ रही है, तो वो दोनों डिफरेंट है, तो ये आपके पास सेम टाइम पे आ ही नहीं रहे, वो आपके पास इवेंट्स होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। जैसे कहते हैं व्हेन वी टॉस अ कॉइन, कॉइन को टॉस किया, यहाँ हमारे पास आता है हेड, यहाँ आता है टेल, लेकिन ये दोनों एट द टाइम हेड और टेल नहीं आ सकता। तो यही बात जो है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए, ये सारी थेरी आपने पढ़ लेनी है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे होते हैं, कौन से होते हैं भाई, इवेंट्स आर सेड टू बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव व्हेन द यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज इक्वल टू द इंटायर सैम्पल स्पेस एस। जब आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, इन दी कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट हेड एंड टेल आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि आपस में मिलके आ सकते हैं भाई, उनका यूनियन हम फाइंड कर सकते हैं। हेड और टेल इकट्ठे भी आ रहे हैं, टेल और हेड आ रहा है, टेल टेल आ रहा है, हेड हेड आ रहा है, ठीक है। इस तरह से इवन और ऑड नंबर है वो दोनों मिलके भी आ सकते हैं, पहला 1 है, दूसरा 2 भी हो सकता है, 3 है, 4 हो सकता है। तो ये आपके पास कौन से होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि आपके पास जो है ना ए बार जो है ना, इसका मतलब ये है कि ए में शामिल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट ए का कैसे है। तो देखिए अगर एक सैम्पल स्पेस है एस, ये बॉक्स जो है ना वो पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस है, इसके बीच में ए एग्जिस्ट कर रहा है एक सेट। अब जब आप ए नॉट फाइंड करेंगे ना तो इसका मतलब है इस बॉक्स में से ए वाला हिस्सा आप रिमूव कर दें, तो वो आपके पास बचेगा क्या, बाकी ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए को रिमूव कर दें, देखिए ना शेड नहीं है, ए को रिमूव कर दें, बाकी का जो सारा एरिया ना ए निकाल के वो आपके पास होगा कॉम्प्लीमेंट। तो बस ये बात बताई हुई है और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा यहाँ पे एक लास्ट वाला ये भी देख लें, इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे होते हैं। देखें जैसे आप हेड और टेल है, आप कॉइन टॉस करते हैं, यही दो आने के चांसेस हैं, या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। और इसका मतलब है कि दो हमारे पास जो है ना वो इवेंट्स हैं, तो नीचे क्या आएगा, दो। अब इसमें से क्या चांस है, यहाँ हेड आ जाए या टेल, दोनों के आने के चांसेस हाफ हाफ हैं, यहाँ हो सकता है हेड है या टेल। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो यहाँ हेड है या टेल, तो प्रोपोर्शन इनकी क्या होगी, 1/2, दोनों के चांसेस हाफ हाफ आने के, यानी 2 में से यहाँ एक हेड आ सकता है और यहाँ फिर एक टेल आ सकता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, आपको लास्ट वाली भी देख लें। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन आउट ऑफ द डेक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड आपके पास टोटल 52 होते हैं और आप उसमें से कोई एक सेलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 52 में से 1 सेलेक्ट किया है, तो उसकी प्रोपोर्शन आपके पास आ जाएगी 1/52। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई। होप सो आपको आज का लेक्चर जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।